देखो ये लोग खाते तो हैं लेकिन पूजा भी करते हैं। 34 मिनट। आप कहते रहते हो ना मैं इतनी स्पीड में भागता हूँ, आज आपका टेस्ट होगा, रनिंग टेस्ट है आज आपका। पहली बार देख रहे हो नागानो में, ये देखो पूरी जगह थोड़े थोड़े डॉट है लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने डेली यामाजाकी। जैसे 7-Eleven कॉन्वेनियंस स्टोर्स होते हैं ना, वैसे ही एक ये डेली यामाजाकी है। ये लास्ट ट्रिप पे हमने फर्स्ट टाइम देखा था, अब हम ये सेकंड टाइम देख रहे हैं। और अंदर चलते हैं, बढ़िया सी कॉफी लेंगे। आई थिंक इसमें कॉफी नहीं थी, है ना? सोन टेस्ट का सोन है, लास्ट टाइम देखा याद है? वकारण है क्या? लेक कावागुची के पास वकारण वखारन है। इवर चलो चेक कर लेते हैं, क्या पता बड़ा हो। कॉफी तो है, कॉफी लाते हैं। देख लो पता क्या बता। नगानो बहुत ही हैपनिंग सिटी लगी। अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेशन अपना लगेज रखने, फिर इसे थोड़ी देर एक्सप्लोर करेंगे। सो ये मिल गया हमें कॉइन लॉकर। 400-500 ये सारे ओपन होने के बाद पता चलेगा क्या? सेलेक्ट करने के बाद मीडियम में आ जाना चाहिए। तो इसमें अवेलेबल है ना मीडियम? डाल दो, इसमें नहीं है, मीडियम है। इंग्लिश Please choose the box to put your luggage in. वो वाला कर लीजिए 500 ऊपर वाला तो नहीं आएगा ना? Confirm that the information is correct and press confirm. Please choose a payment. ये वाले में क्या है ना, आप ओपन करके देख सकते हो कितना साइज है। इसमें क्या ऑलरेडी पहले पेमेंट करनी है, फिर आप अपना सामान डाल पाओगे। सो हमने 500 का मीडियम लिया था, इसमें हमारे दोनों बैग आ चुके हैं। और ये हमें बार बार बोल रही है क्लोज द डोर। अरे हम सेटिंग करके ही तो क्लोज करेंगे मशीन। Please close the door. वो मशीन सामा प्लीज कीप क्वाइट। Thank you. ओके। हम पे किन है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। सबसे पहले आज आपको 15 अगस्त हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और फिलहाल अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। तो यही हमारा एक सहारा ब्रेकफास्ट का। इसमें तो ऑप्शन भी कम लग रहे पड़ी है ना। सुमिमासेन इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ओह सॉरी, शोगन साहब ने ये उठाया, मैंने फटाफट ये उठाया, फिर शोगन साहब ने इसको रख दिया। और शोगन साहब ने क्रीम वाला उठाया जिसके अंदर क्रीम होगी, है ना? ये भी होगा सूट मिल्क, इसके अंदर भी क्रीम होगी बड़ी। अभी हमने ना फैमिली मार्ट से ब्रेकफास्ट किया मस्त उधर बैठ के। मैंने फटाफट अपना ब्रेकफास्ट किया। शोगन साहब के नहीं नखरे पूरे हो रहे हैं, अब कह रहे हैं ये डस्टबिन में भी डालना है। मैंने इसे समझाया ब्रेकफास्ट करना चाहिए सब्र के साथ। समझाना हो रही है। जैसे ये ग्रीन होती है, यू हैव टू क्रॉस दिस, फटाफट ये डालना है और क्रॉस करके इधर भी आ जाना है एक ही ग्रीन लाइट में। आपका टास्क है। आप कहते रहते हो ना मैं इतनी स्पीड में भागता हूँ, आज आपका टेस्ट होगा, रनिंग टेस्ट है आज आपका। शिव एकदम गेट खुलते ही डस्टबिन है, मैंने ये भी बता दिया। आप फिर मेरे को कवर करते मेरे पीछे पीछे आओ। नो 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 सॉरी, मैं कवर करके अपने बस स्टैंड पे अगर आप जाऊंगी। मेरी नहीं मानोगे तो बस मैं आपकी नंबर क्यों 7। मानूं? आप मेरी वैसे भी नहीं मानते हो, मैं ही मानती हूँ आपकी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फोर डॉट्स रह गए, 4 डॉट्स। देखा, मैंने टास्क दिया तो आपने कर दिया, वरना आप इसे 2 लाइट में करते हैं। बंदे देखे कितनी मस्त बाइक चला रही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं श्राइन में, इस बस में जाएंगे इसलिए हम लोग लाइन में लग गए हैं। तो अब हम बैठ गए हैं बस में और ये हमें उतारेगी श्राइन के पास। हमें 3 मिनट चलना था और शोगन साहब देखना कौन सा स्टेशन पे ले आया। अब हमें दोबारा से 20-25 मिनट वापस आना पड़ेगा। आप ऐसे क्यों करते हो यार? पैसे भी ज्यादा लगे। डबल पैसे लगवा दिए, सब कुछ कर दिया। अच्छा वाला ट्रिप चल रहा था, ये कर दी। पता क्या सारा हुआ, दिन देख- हम बैठे, मैंने इसे बोला 8:41 बोलना यार, 1 घंटा क्यों नहीं बैठना इसमें, ज्यादा देर बैठना है मुझे, ज्यादा देर बैठना है। ऐसी काली जुबान, आपको पता था ना स्ट्रीट पे सी काली जुबान।
कुछ ना होते हुए ना यहाँ पे। नेक्स्ट स्टॉप इतना दूर है, अभी आ ही नहीं रहा है, कब से हम वेट कर रहे हैं कि उतार दे वही। हमारा ना सिर्फ 160 येन किराया लगना था, ठीक है, और अभी पता है कितना लगा? 390, जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। और अब आधा घंटे से ज्यादा भी हमें पैदल चलना पड़ेगा। 34 मिनट। तो दोस्तों गूगल मैप की कमान अब मैंने मेरे हाथों में दिया है। मैं पहुंचाती हूँ आपको। तो दोस्तों इस मनुष्य की वजह से हम ने एक्स्ट्रा पैसे भी दिए, हम इतना पैदल भी चले, और देखो कितनी दूर जाके बैठा है, कह रहा है मेरे को जाना ही नहीं है, मेरे को जाना ही नहीं है, कह रहा है टेम्पल में चल लो यार। इस टेम्पल में एक ऐसा बुद्धा की इमेज है जो इंडिया से आई है, और कहते हैं आज तक वो किसी ने नहीं देखी है। 1300 साल से एक ऐसा बुद्धा वर्ल्ड में जो किसी ने नहीं देखा है, वो इस मंदिर में है। और वो आज हम देखेंगे, इतना चल के आए हैं कहीं, आज हम देख के ही जाएंगे। लेकिन जितने बुद्ध वाली जगह है, इंडिया कहीं ना कहीं लिंक तो है उनसे। सारे जितने भी बुद्धा देखे जापान में, सब इंडिया से कनेक्टेड है। जो इसमें टेम्पल में मूर्ति रखी गई है वो ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल इंडिया से बनकर बाय कोरिया यहाँ पर पहुंची थी। वो भी कितना बहुत पुराने साल, 14 साल था, कितना था, 1400 साल पुराना। AD आफ्टर डेथ। जो आप ये गोल्डन वाला पार्ट देख रहे हो, इसमें ध्यान से देखो, इसमें सतिया बनाया गया है। जितने भी टेम्पल है ना जापान में, हर में सतिया मिलेगा। सेम टोक्यो में भी एक ऐसा टेम्पल है, बट वहाँ बहुत ज्यादा क्राउड है। यहाँ पे मोस्टली हमने जापानीज ही देखी है, इतने ज्यादा टूरिस्ट नहीं दिख रहे हैं, सब जापानीज है। तो अंदर फोटोग्राफी वगैरह तो अलाउड नहीं है, बाकी हमने पूजा वगैरह कर ली है। मुझे एक सिस्टम बहुत बढ़िया लगा, जैसे अपने यहाँ क्या होता है, जूते चप्पल हम बाहर रख के जाते हैं ना, और आके फिर पहनते हैं। इन्होंने ना पॉलिथिन्स रखी हुई हैं, अपने पॉलिथिन में जूता चप्पल डालो, अपने साथ ही कैरी करते रहो, वापसी में जाते वक्त जूते पहन लो और पॉलिथिन डस्टबिन में डाल दो। वैसे यहाँ के मंदिर वगैरह बिल्कुल क्लीन है। आई थिंक यहाँ पे ना वो नहीं है, प्रसाद वगैरह नहीं मिलता और ज़्यादा चढ़ावा नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे गंदगी भी नहीं दिखनी पड़ेगी मिलेगी। आप यहाँ पे विदाउट शूज भी चल सकते हो, इतना नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे धूप लगाने का सिस्टम सेम है, 100 येन डालो, स्टिक लो, उसमें भट्टी में डालो और फिर यहाँ लगा दो। उस दिन जो हमने भट्टी देखी थी ना, वो इसलिए यूज होती है, देख वहां पे इसलिए मिल रही थी, मंदिरों में लगाई जाती है। अब तक मोस्टली हमने श्राइन में निकाला है, टेम्पल में कभी नहीं निकाला है, तो हम सोचे फर्स्ट टाइम निकाल लूं। मेरा वैसे कभी अच्छा आता नहीं है, बट लेट्स ट्राई। तो इसमें क्या है, ये स्टिक निकला है, स्टिक से जो नंबर इस पे लिखा है वो इसमें निकाल लो। अब हमें समझ नहीं आ रही कौन सा, तो हमने ना एक जापानी से पूछ लिया, उसने कहा 40 है, तो यहाँ से उठा लेते, जिसका 40 निकलेगा उसका सेम आएगा। तो फर्स्ट टाइम टेम्पल से निकाला तो मिक्स फॉर्चून आया, हमेशा बैड फॉर्चून आता था और ट्राई करके जाते थे हम लोग। आज मिक्स फॉर्चून आया है। मिक्स फॉर्चून आप अपने साथ ले जा सकते हो,
इसने कहा है कि हाँ सक्सेस मिलेगी, धीरे धीरे मिलेगी, और लोगों की बातों पर विश्वास ना करें। ऐसे ऐसे कॉमन सी बातें हैं, अब पता नहीं वो कॉमन बातें सबके लिए होती हैं या फिर ये स्पेसिफिकली फॉर्चून होता ही है। वैसे मैं इतना बिलीव नहीं करती, स्टिल मैंने एक ले लिया। और अच्छी बात पता है मुझे क्या लगी कि श्राइन में हमेशा ही बैड आता था, टेंपल में मिक्स्ड आया है, और मुझे लगता है किसी और टेंपल में चूज करूंगी तो शायद गुड भी आएगा। हर जगह मतलब टेंपल लगाए गए हैं, हर जगह पूजा का स्थान टेंपल लगाए बनाए, नहीं है, टेंपल ओ बनाए सॉरी, गए हैं। हर जगह टेंपल बनाए गए हैं, और धूप पूजा बत्ती के लिए चीजें लगाई लगाई गई हैं। गई हैं। अरे यार, एमटेक हो गया आप, एमटेक हो। मैं ना किसी के साथ रह रह के पागल हो गई हूँ। ये तो मैं ठीक है, लेकिन किसी के साथ रह रह के किसी की वोकैब ठीक करते करते मेरी खुद की वोकैब की बैंड बज चुकी है दोस्तों। आती थी तुझे वो क्या है, बताइए, आती थी? झूठी, झूठ का चलता फिरता पता प्रिया। मैं हूँ दोस्तों, मैं हूँ झूठी, मैं हूँ महा झूठी। उई, पोंद आ गया, पोंद। सेम कंसेप्ट है एज इंडिया। इंडिया में मंदिरों के बाहर छोटे छोटे वो शॉपकीपर्स बैठे होते हैं अपनी दुकान डाल के। यहाँ पे भी मंदिर स्टार्ट होने से पहले इतनी सारी शॉप्स है। एक्चुअली आना तो उस साइड से था, हमने एंट्री बैक साइड से की थी, तो हम मंदिर की पूरी पूजा वगैरह करके अब इस साइड से एग्जिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये लोग गौ माता की पूजा कर रहे हैं। देखो ये लोग खाते तो हैं लेकिन पूजा भी करते हैं। The cow left her to Zenkoji and where she found the place. And she became devoted to believer. And after her death, and she went to the Pure Land. So the left by a cow to Zenkoji means you may be guided to something good, even by accident. Yeah, that's the meaning. So this is manifestation of Buddha. तो अब हम यहाँ से मैग्नेट लेने की सोच रहे हैं। ये वाला एक्चुअली ये बाकी स्टाइल के तो सुंदर तो है, लेकिन ये हमें ज़्यादा आकर्षित लगा, तो इसलिए हमने सोचा इसने हमें ज्यादा आकर्षित किया। तो इसलिए हम क्या सिखाऊंगा यार, हिंदी इंग्लिश सब कुछ सिखाओ बड़ी। मैं देख रहा था, मैं जान के ऐसे गलत बोलती हूँ कि आपका मेरे ऊपर ध्यान है कि नहीं, पूरा ध्यान है। इसलिए बोला जाता है वाओ इसका। आरिगातो गोजाइमासु। अपने मेलों में जाते हैं ना या मंदिरों में जाते हैं, बच्चे लेके आते हैं, वो ऐसे यहाँ पे मिलते हैं, जैसे अपने पंखा मिलता है ना। लेकिन ये इन्होंने बस थोड़ा टेक्निक के साथ थोड़ा वुड अच्छा से कर रखा बनाया है, हुआ वुड से बना रखा है। वुड से नहीं, बांस के डंडों से बना रखा है। खैर है भी वो वुड, लेकिन ये देखिए तो चरखी अपने मिलती है, ये भी मिल रही है, और ये भी मिलता है। ये भी मिलता है। तो नगानों की ये लोकल डिश है ओयाकी। ये ना प्रॉपर सिड्डू स्टाइल होती है, लेकिन इसमें स्टफिंग सब रिच होती है। तो शोगन साहब ये पूछ रहे हैं, मैंने बोला स्पाइसी नोजावाना, ये यहीं की वाइल्ड सब्जी है, इसमें pork तो नहीं है। フィッシュだよ、エキス。हाँ, うん、だし。なんて言ったらいいんだろ एग्सだけ。う。うん。 हाँ, दाइजोबु। ものになります。 मत साबे। はい、これからはスパイシー。こちらスパイシーですね。ありがとうございます。490円のお返しになります。ありがとうございます。 तो ये देखो, ये स्टॉप जरा जूम करो उस पर। ये डिफरेंट काइंड ऑफ ओयाकी, और इसके अंदर क्या क्या फीलिंग है वो है। तो इसमें दो ऑप्शन है, एक तो स्पाइसी नोजावना प्लस मीजो और एगप्लांट मतलब बैंगन, ये आप खा あり सकते がとう हो। ございます。 जैसे सिड्डू में बाहर की कोटिंग मैदा की होती है, इसमें बाहर की कोटिंग राइस की है और अंदर सब्जी है। देखो मुझे लगा था ठीक है अब हम मेन रोड पे आ जाएंगे, थोड़ी बाहर बैठ के आराम से हवा खाएंगे, लेकिन ये स्ट्रीट अभी खत्म ही नहीं हुई है, अभी हमें और थोड़ी आगे जाना है। हमें लग रहा था कि स्ट्रीट पर सेम शॉप होगी, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे फिर छोटे छोटे मंदिर है, एक ये मंदिर है, वो मंदिर है, एक उधर साइड मंदिर है, एक ये मंदिर है। तो पूरा ये मतलब धार्मिक प्लेस है। तो अब हमारा नगानो का सफर यहाँ समाप्त हो रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेशन। तो शोगन साहब कह रहे हैं 160 येन लगेंगे, बस ले लेते हैं। मैं कहा जो सुबह लगे हैं, मैं जो सुबह 390 लगे ना वो पूरे करेंगे, तो 20 मिनट हम पैदल ही जाएंगे। मैं कहा आ जाओ, शॉप देखते देखते चल लेंगे, हल्की हल्की हवा चल रही है, थोड़ा ठीक मौसम है। तो
नागानो सिटी वैसे बहुत ही हैपनिंग है। अगर आपको पार्टी शार्टी करना है, थोड़ा ड्रिंक व्रिंक करते हो आप, तो ये बहुत ही बढ़िया जगह है। और नॉन वेजिटेरियन के लिए भी बहुत अच्छी है। घूमने के लिए सिर्फ यहाँ पे बस श्राइन ही है जहाँ हम लोग, ये सॉरी ये मंदिर है जहाँ हम गए थे। उसके अलावा आसपास क्या है, कुछ नहीं, वही जैसे आपके एक नॉर्मल शहर है टोक्यो, ओसाका, उस जैसे टाइप के चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो मेन अट्रैक्शन आपकी हाकुबा होनी चाहिए, बिकॉज हाकुबा में जो ये मंकी जो नहाते हैं गर्म पानी में, वो मेन अट्रैक्शन है, आइकनिक अट्रैक्शन है। बट अभी क्या है ना, अभी विंटर सीजन नहीं है तो वो भी नहीं मिलेंगे। सिर्फ बंदर तो हमें देखने नहीं, बंदर तो हमें इंडिया में बहुत मिल जाते हैं हाँ, एक्चुअली मेन लोग यहाँ पे आते हैं स्नो के टाइम पर, स्नो स्की करने के लिए, हाँ, स्की करने स्पोर्ट्स के एक्टिविटी लिए, करने के लिए। स्नो मंकी देखने के लिए। वो जो पीछे एक मंकी फेमस हुआ था ना, छोटे बच्चे वाला, वो यहीं से फेमस हुआ था, नागानो से ही। अपने यहाँ तो ये बोलते हैं कि झाड़ू ऐसे खड़ा नहीं रखते, अपशगुन होता है। इसने तो पूरे रेस्टोरेंट को ही ऐसे सजाया हुआ है, देखो, उल्टी झाड़ू रख कर। छतरी तोड़ दी भाई इसने, छतरी तोड़ दी मार मार के मेरे। कह रही मारूंगी मारूंगी, खुली छतरी ऐसे ऐसे मार रही है, टूट गई भाई, ये देखो। तो सच क्यों नहीं बोलता? तूने मारी छतरी मेरे को, बस इतना होता, छतरी मारी। ठीक है, हाँ या उससे ना? पहले क्या हुआ? पहले बोला उससे छतरी। पहले क्या हुआ? ठीक नहीं है, नहीं, ये क्या मैं तेरे को काम छेड़ है? रहा था। छेड़ कैसे तूने रहा था? मेरे कैसे छतरी मारी, छेड़ रहा था? तूने मेरी कैसे छतरी छेड़ मारी। रहा था? पहले तूने तूने मुझे मेरे कितने थप्पड़ मारे और कितनी उंगलियां मारी? हाँ यार, बताओ। नाम है जवाब, तूने मेरी छतरी मारी। मैं चुपचाप चल रही थी, गर्मी थी, मैं कहा आराम से चल, बार बार उंगली मार जा रहा है, उंगली मार जा रहा है। मैंने छतरी ऐसे कर दी, छतरी ऐसे करते ही वो छतरी बीच में से बेंड हो गई और वो टूट गई। मतलब भगवान भी लाइक, अच्छा तुमने पैदल चल के 200 पीस बचा लिया, रुको अभी बताता हूँ। मुश्किल से तो ये अंदर गई थी, वो चली गई। ठीक होगी बेटी, ठीक होगी। ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ऐसे जो पिचकारी खींचते हैं ना, ऐसे खींचनी पड़ रही है, और ये बंद करते भी ऐसे। तो ठीक तो गई। भगवान पता क्या कह रहा है, अच्छा ज्यादा शान है, सेविंग करोगे, रुको तुम्हारी 3000 की छतरी तोड़ देता हूँ। यहाँ पर सोबा नूडल्स इतनी फेमस है, ये देखो, ये फ्रेश सोबा नूडल्स बना रहे हैं इधर। सो यहाँ पर ये वाला सिस्टम है, ये छोटे छोटे बिंदी टाइप डॉट पेपर दिया हुआ है कि आप कौन सी यहाँ पर ये देखो, ये ना हाफ ही मैप है इंडिया का, ये चाइना में दिखा रहा है इसको। इतना ही मेरी भाई गवर्नमेंट है, ये बताओ ये वाला मैप कटा क्यों हुआ है? हाँ, ये पूरा होना चाहिए टेक्निकली। और जितने भी हमारे जापान में एम्बेसी वाले लोग हैं इंडियन गवर्नमेंट के, वो ये बताओ कि भाई यहाँ पे ये मैप कटा हुआ क्यों? आप जापान गवर्नमेंट से कब बात करोगे कि जितने भी ऑफिशियल प्लेसेस है वहां पर वो इंडिया का मैप पूरा का पूरा लगाएंगे? हाँ, पहली बार देख रहे हो नागानो में, ये देखो पूरी जगह थोड़े थोड़े डॉट है, लेकिन जापान से ही लोग इतने आते हैं यहाँ पे। ये पूरा यहाँ तक लेयर बना हुआ है, ध्यान से देखो। यूरोप से, उसके बाद यूरोप से बहुत लोग आते हैं, फिर अमेरिका से और ये यहाँ से भी आते हैं। ये है यार, ये कौन सा, आई थिंक ये ओकिनावा होगा, इनका जो पार्ट है। तो ये है। चल, ताइवान। तो इसके बाद लोग आते हैं यहाँ पे फ्रांस। इंडिया से बहुत कम, ये वाली साइड से कम आते हैं नागानो में। तो ऊपर वाले अंकल को तो हम छोड़ के आ गए थे। अब यहाँ पे देखो, हम देख रहे नूडल बनते हुए। वो गोल रोटी बनाने के बाद इसको ऐसे पतला बेला जाता है। तो अभी हम आए थे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मंचिंग के लिए। मैंने लिए राइस विद बार्ले, जिंजर एंड नौजवाना ग्रीन्स वाली ओनिगिरी, और शोगन साहब कुछ नहीं ले रहे हैं, तो पेमेंट करा लेते हैं। जब तक हम 7-Eleven से आए, हमने देखा इन्होंने नेक्स्ट स्टेप कर लिया, वो पूरी बड़ी बड़ी रोटी बेल के और इन्होंने एक वुड के उसके ऊपर रखा है, पूरा आटा लगा लिया दोनों से, तीनों साइड से। अभी नूडल काटेंगे। ओ भाई, कितने उससे काट रहा है, बढ़िया ना, एक्यूरेसी से ना। कितनी बारीक बारीक काटी है इसने। ऐसे बनती है सोबा। और सेम शेप देने के लिए साइड से भी काट देता है फिर। गजब।
तो चलिए दोस्तों, नगानो का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पर, नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहिए।